लोग भ्रम फैलाते हैं मुसलमान योग नहीं करते। अरे इसमें कहाँ हिंदू मुसलमान आ गए, इसमें कहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदिवासी दलित प्रवासी, इसमें कहाँ ईरान इराक आ गया, इसमें कहाँ यूक्रेन और जो है इसके अंदर रसिया आ गया। कहाँ कोई राजनीतिक कोई जातीय भेदभाव नहीं। योग तो एक विज्ञान है। और भारत की दृष्टि से कहूँ तो भारत में तो अपने पूर्वजों की विरासत है। और हिंदू मुसलमान जितने भी भारत में लोग रहते हैं इनके पूर्वज और पूर्वजों का डीएनए एक ही है। तो ये भेद तो लोगों ने अपने अविवेक के कारण से पैदा कर रखा है। हम आर्मी में रहे, हमारे भाई क्या नाम है? कर्नल मोहम्मद यासीन। कर्नल मोहम्मद यासीन साहब, क्या हो गया था? मुझे प्रोस्टेट में बहुत परेशानी हुई, स्पेशली रिटायरमेंट से 2 साल पहले से। बिकॉज हमारे यहाँ वैसे अभी भी आप तो रिटायर लग नहीं रहे हो। सर मैं अभी भी आर्मी के लिए सौभाग्य से काम कर रहा हूँ। क्या बात है। और फिर प्रोस्टेट कैसे ठीक किया? फिर मैंने आपके वीडियो देखा और उसमें बटरफ्लाई और कॉबलर जो आसन है वो मैंने किया सर। और दवाई प्रोस्टोग्रीट आपका वो लिया, अब ठीक है? क्या मोर देन 2 इयर्स कोई पेन नहीं है। ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आफ्टर आजकल तो 50-60 सभी को हो रही है। प्रोस्टेट लिया भाई, प्रसन्न? 2-2.5 साल से कुछ नहीं प्रॉब्लम। वैसे भी पूरा योग कर रहे हो तो एकदम फिट हो, एकदम अभी भी जवान लग रहा है पूरा। ये है योग की महिमा। आपका सौभाग्य है, आपने जनरेशंस के लिए एक नया ये खोला है। आपको किसी ने नहीं बोला कि ये योग क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये तो सनातन का है, ये तो कुछ लोगों इसमें भगवा है। कुछ लोगों ने बोला, बट इंडियन आर्मी में हमारे यहाँ कहावत है कि जो ट्रूप्स का रिलीजन होता है वो हमारा रिलीजन होता है, अफसोस का। तो ये जो जैसे आर्मी में ना ये जातीय भेदभाव नहीं है, एकदम 99% नहीं। अब एक आधा आदमी कोई गड़बड़ कर दे होता, अपवाद तो एक्सेप्शन सब जगह। वहां पर एक के साथ मस्जिद होती है, गुरुद्वारा होता है, चर्च आदि होती है, कोई झगड़ा नहीं करते और आपस में कभी विवाद नहीं। आपने कभी सुना आर्मी में मंदिर मस्जिद में झगड़ा हो गया? जब वहां प्रेम से रह सकते तो दुनिया में भी लोग प्रेम से रह सकते, लेकिन क्या करें, खराब सर्वधर्म स्थल कहते हैं। तो ये देखो हमारा दूसरा बच्चा है, क्या नाम है? मोहित। और कितना ले रहा था इंसुलिन? और टोटल 68 ले रहा था। 68। अब क्या हाल है? अब 0 हो चुका है। 0। और शुगर? अब कंट्रोल है। ला भाई, शुगर हो गई, इंसुलिन हो गया 0, मतलब शुगर कंट्रोल। और ये हीरो हमारा पूरा एकदम योग आयुर्वेद। और ये स्वदेशी, ये पतंजलि का ब्रांड है परिधान का। ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर हो गया मोहित। अब जो है इससे बहुत लोग इंस्पिरेशन मोटिवेशन पाएंगे। 68 यूनिट इंसुलिन बंद होगी, प्राणायाम कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, दवाई छोटकी मदनाशीन मधुकृत ले रहे हो ना, खीरा करेला टमाटर, और पवन मुक्तासन मंडूकासन अच्छे से करना, सूर्य नमस्कार करना, दंड लगाना, मजबूत रहोगे एकदम। जी सर। अब तो एकदम सुपर फिट लग रहे हो। इसको भी शुगर थी, कितना था? 600 था। 600। अब कितना आ गया? अब तो नो डायबिटिक हो गए। 5.8 HbA1c आ गया इसका, मैंने देखा था। और 100 से नीचे शुगर है। बड़ी खुश है। अरे सोचा था शुगर तो जिंदगी भर रहेगी, शुगर की विदाई कर दी इसने। पहली बार भी रिवर्स हो जाती है, बीपी शुगर थायराइड, जैसे कर्नल साहब कह रहे थे। आपको कितना था बिटिया? मेरा था 300 पहली बार आया, मतलब अब कितना है? अभी तो 6.12 आ रहा है HbA1c। और तुमको भी था? मेरे को भी था सर। मैं स्वामी जी 2022 क्या नाम है? शैलेश जी साथ ही है। है। तो शुगर भी ठीक हो गया। और तेरे तो बाल भी, तो बाल आ गए मेरे। खेती आ गई इसकी। कहाँ से? यहाँ ये पूरा टकला था मेरा। हाँ, इसको बोलते थे तेरा टकलापति। सर वेट लॉस भी कर दिया और बीपी की गोली मेरी बंद हो गई। लो, बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक, पति भी ठीक, पत्नी भी ठीक, तन भी ठीक, मन भी ठीक। 2022 में तो माइग्रेन बहुत था और ये भी डिप्रेशन में आ गया। हरियाणा के आदमी ने डिप्रेशन हो ही नहीं सका, पता नहीं इसने कड़े आ गया इसके। क्यों हो गया था? ब्रेन स्ट्रोक हुआ महाराज जी। ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो आंख बांख सब भूल गया। बोले भाई मारे क्यों हो गया? भाई समझ भी नहीं आ रही, पता ही नहीं लगा जी। अरब की हाल है। अब यहाँ आने के बाद में इतने पॉजिटिव हो गए स्वामी जी, ये विश्वास हो गया इतनी पैथियां देख करके, भाई हर बीमारी का इलाज हो सकता है। अब और ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। और ये विश्वास हो गया, इतनी पैथियां देखी यहाँ, भाई ऐसा तो पहले तो इसने यूं भी रहा था कि उड़ा योग सिखाऊं मैं। और बोले भाई यहाँ तो इतनी चीज सिखाऊं, मैं समझ में नहीं आ रहा के करे। सिर में सिरो धारा करें, आंख में घी डाले, कान में डाले, कुछ नाक में डाले, कुछ मुंह में डाले, कुछ नीचे से निकाले। भारत की सारी पैथियां एक जगह इकट्ठी करती। और मैं कहता हूँ हर स्टेट में जो है इस तरह का एक सेंटर जो है राज्य हो गया था। अरे देखो ये तो आयरलैंड से आया है, ये यूके का ही एक पार्ट है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। अब क्या बीमारी होगी? राइट लंग में
कोविड के बाद, वैक्सीनेशन के बाद बहुत लोगों को बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन, पूरा सफेद फेफड़ा गया। फाइजर की वजह से। फाइजर ने कर दिया था काम, कोई तो बड़ी कंपनियों फाइजर, उसकी वैक्सीन ली थी। तो लोग ना, अब मैंने विरोध किया था अकेला पूरी दुनिया में, स्वामी रामदेव है जिसने कहा था भाई ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। अब लोग कह रहे बाबा ठीक था, और मेरे ऊपर टूट पड़े सारे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, फिर ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माफिया। मैं तो कई तरह के माफियाओं से घिरा रहता हूँ, रिलीजियस माफिया और कॉर्पोरेट माफिया, सारे माफिया एक बाबा के पीछे सोटा लेके लग जाओ। दिव्यधारा ली, पट्टी ली, पट्टी, दिव्यधारा, हल्दी, जो बताया, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, उसको लगाओ, प्राणायाम करो, दिव्यधारा मंगा ली, यहाँ से ब्राउन को स्वासारी मंगा लिया, स्वासारी सब लेकर के। अब दोबारा फेफड़ा का एक्सरे कराया, क्या निकला? वो पिंक हो गया पूरा। लो सफेद से पिंक हो गया। अब डॉक्टर क्या बोला? अब वो करेक्ट करते रहो, जो कर रहा हूँ बोले करना, हमको नहीं पता कैसे हो रहा है। इसका भी समझ में नहीं आया। ये पति है, ये इसकी पत्नी जी है, माता जी है। अरे हमारी माता जी बहन जी है। क्या हो गया था पैर में? पाँव में घुटना जो है 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ और घुटना पूरा मुड़ ट्विस्ट हो गया। गया और फिर वापस आया, लेकिन सारे लिगामेंट्स टूट गए। वो ये यूं घूमा, हाँ। और उस घुमाव में पूरा कचरा हो गया। तो डॉक्टर्स ने बोला अब आप जो है नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, ना डांस कर पाओगे। डांस का मुझे बहुत शौक है, और अच्छा। आप जो है आप मतलब अपना कुछ भी नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। मैं लेक्चरर अब तो बढ़िया है। यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगा मैं खड़ी नहीं होंगी तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे। इंडियन कम्युनिटी की तो प्रेसिडेंट, इंडियन कम्युनिटी की क्या प्रेसिडेंट बात है। तो वहाँ पूरा योग का हम पूरा प्रचार किए हुए हैं। अब तेरे घुटने का क्या हाल है? अब तो मैं भागती दौड़ती डांस सब करती हूँ। क्या किया था? लाख शादी गूगल लिया था, हाँ, मैं कहता हूँ हड्डियों को मजबूत बना देता है। और ऑर्थोग्रिड खाई थी, और लेटे लेटे अनुलोम विलोम करती रही। अब 2 महीने बिस्तर पे थी। और अब बैठ के दिखा, क्या बात है। अब तो सारे योगा करती हूँ मैं। सारे योग कर लेते, नहीं तो चलना फिरना भी मुश्किल था। अब बड़ी खुश है हमारी। बाबा जी सब आपकी कृपा है, आपको तो हम बहुत दिल से फॉलो। ये भी भाई साहब बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ से आए हो? सूरत से गुरुजी। सूरत बदल गई देखो इसकी भी। मैं तो गुरुजी 10 साल से आ रहा हूँ। अब क्या, मैं 1993 में गया था, आज से 30 साल से पहले सूरत में। आप गए थे वहाँ पे, कौन सा वो? बराचा रोड, अग्रसेन भवन, सब जगह, हाँ, नहीं अपने कतार गांव, चौधरी जी के यहाँ। हाँ चौधरी जी के। और इसका क्या हो गया था? लीवर सिरोसिस। इसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर सब ठीक होते, रोज का काम है हमारा। अब ठीक है, एकदम ठीक। क्या नाम है? नरेश गाड़िया। नरेश जी। और अशोक मोट। गुरुजी हम तो 10 साल पहले इंसुलिन छोड़ा था, आज तक छुट्टी हुई है। 10 साल से छूट गया। सुन ले बेटा, यही आके पहली टाइम रोहित, मोहित, खाली डॉक्टर नीरज ने एक ही बात बताया था कि ठूसो मत, खाओ आराम से। लोग ठूसते हैं, खाते हैं। तो बस उससे बहुत शुक्र। और तुम्हारा? मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ, और मेरा अस्थमा था 25-30 साल से। लो, और जैसे ही मौसम बदलता मेरी तबीयत खराब पुराने होती, से 1-2 पुराना महीने तक- अस्थमा, 1-2 पुराने महीने से तक पुराना तबीयत बात खराब रहो। रहती थी। वो मैं पिछले 2 साल पहले योगग्राम आई थी, और मेरा जो ट्रीटमेंट किया उससे मैं बिल्कुल स्वस्थ। मैं सबसे आह्वान करूंगा, एक बार योगाग्राम निरामय में आ जाओ। ये इतना सुंदर बनाइए, तो प्रीमियम वाला पार्ट है उसका। पीछे कुटिया है, इसमें बहुत बढ़िया कुटिया बनाई है। नीचे जोधपुर का पत्थर है, साथ में मिट्टी की दीवारें हैं, देवदार की लकड़ी है, आनंद है। और इसमें जो, और फिर देखो इधर चारों तरफ आपकी आंखों के सामने खेती बाड़ी है, इतना सुंदर परिवेश है। ये प्राणायाम से ठीक हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी है थोड़ी सी, निकल जाएगी। तो ये इतना सुंदर परिवेश है, सबको आशीर्वाद है। तो ऐसे यहाँ आकर के योगाग्राम निरामयम में 7 दिन गुजारो। जिंदगी ऐसी रोते धोते, रोते बिलखते गुजार देते हैं। इतना सुंदर ये सारा परिवेश है यहाँ पर। और देखो आपको ये हाथी भी ओरिजिनल है, संगमरमर के बने हुए हैं। ये हमारा सुभाष बालक है, जोधपुर। तो जोधपुर से सारे बढ़िया बढ़िया, ये जोधपुर का फव्वारा चल रहा है यहाँ। और ऐसे यहाँ आते ही एक नव चेतना से, नव ऊर्जा से लबरेज हो जाते हैं। ये मेगा स्टोर है, जैसे मैं कह रहा था, बालक पतंजलि परिधान का वो वस्त्र पहने हुआ था। सारे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सब अच्छे अच्छे सारे प्रोडक्ट। लाइट जलाओ बेटा अंदर की सब। तो ये ऊपर से यहाँ इधर पूरा का पूरा ये झालर भी क्या जबरदस्त है। तो ये पूरा इसका परिवेश इतना सुंदर है। हाँ, देख करके ही
आदमी का आधा तो मन ऐसे ही प्रसन्न हो जाता है। इतना सुंदर दृश्य है। जब हवा चलती है तो इसमें ऐसे मधुर मधुर संगीत सा बजता है। ये दरवाजे में कार्विंग भी ऐसी है, ये कोई सिंथेटिक चीजों के दरवाजे नहीं है, दरवाजे भी एकदम नेचुरल, चारों तरफ परिवेश इतना सुंदर। कितना सुंदर हॉल है यहाँ। इधर राम दरबार है, योग दरबार लगता है, राम दरबार है, और पूरा परिदृश्य इतना सुंदर है। यहाँ पर शंख प्रक्षालन भी चलता है। और मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ, जो भी जिंदगी में सुख चाहते हैं एक बार यहाँ आए। अब यहाँ तो सुंदर सुंदर पेड़, अब सारे आम पकड़े, इसको हम बस थोड़ा सा 4-5 दिन तोड़ करके भूस में रख देते हैं, अब कागज में लपेट के रख देते हैं, अपने आप पक जाता है। यहाँ इतना सुंदर परिवेश है। आपको देखो, एक बार यहाँ आ गए ना, ये सब वो है, चौसा आम है, चौसा, बहुत ही गजब का आम है। हाँ, और कोई केमिकल नहीं प्रयोग करते। आगे से पीछे से आप ये जो सुंदर परिदृश्य देखते हो, और इसमें वे कुटियाओं का भी परिदृश्य आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ऐसे आइए, घरों की चार दीवारों में घुटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, कंधे दुख रहे हैं, गर्दन दुख रही है, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, एडी में दर्द है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लिवर किडनी फेलियर हो रखे हैं, हार्ट में स्टंट। कल एक आदमी मिला मुझे जोधपुर में, बोला बाबा जी 15-20 स्टंट और क्या क्या डाल रखे हैं। ये देखो कितने सुंदर परिवेश है यहाँ पर। तो ये पूरा, ये 2 के 2 ब्लॉक है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं ना, निरामयम, प्रीमियम विला, इसमें सब ऐसे ही सुंदर परिवेश। ये ऊपर देवदार की लकड़ी है, नीचे जोधपुर का पत्थर है, और चारों तरफ इसमें सुंदर परिवेश है। और यहाँ दिन में अभी तो थोड़ी थोड़ी मंद मंद बरसात सी हो रही है, दिन में यहाँ बैठ जाते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है यहाँ एयर कंडीशन, नेचुरल एयर कंडीशन हो रखा है। इसका मड थेरापी का एरिया है बाईं तरफ, तो अलग अलग चारों तरफ ऐसे सुंदर परिवेश। कितने बढ़िया बढ़िया आम खिले हैं, पुष्प खिले हैं, चारों तरफ प्रकृति और संस्कृति का सुंदर संगम है। तो यहाँ निरामयम में आइए, योगग्राम में आइए, पतंजलि वेलनेस में आइए। 89546611112233344455 8954000777 89548800। ये 8954 की जो सीरीज है, 89546611 आदि की, ये योगग्राम, निरामयम, वेलनेस, विदा लाइफ, हरिद्वार से लेकर के मोदीनगर से लेकर के विदा लाइफ से लेकर के गुवाहाटी तक ये सुंदर परिवेश है। दिन भर यहाँ पर हमारे करो बेटा आनंद से साफ सफाई में लगे रहते हैं, हाइजीन वाले चारों तरफ। यह इतना सुंदर परिवेश है। जंगल है तो कुछ पेड़ पौधे के पत्ते आदि तो गिरते रहते हैं, उनको भी उठाते रहते हैं, नेचुरल खाद आदि का काम भी होता रहता है। और ये देखो यहाँ ये बहुत सुंदर आम है, ये चौसा आम है। फिर ये देखो ये सामने आम कितना लदा पड़ा है, ओहो। और तो लोगों को ये दृश्य भी आंखों को नसीब नहीं होते थे। लोग किताबों में आम देखते थे, यहाँ आम का देखो पूरा का पूरा गुच्छा। यहाँ ये देखो, हाँ ऐसे लग रहा है, अरे राम राम राम, कितने जबरदस्त है। और ये सब चौसा आम है, और ये अभी 1 महीने तक चलेगा। इसको धीरे धीरे जो जो टपका वाला टपक टपक के गिरता रहता है। इस बार खूब आंधी चली थी तो भी, बरसात की बार और पुष्ट हो रहा है। पहले थोड़ा पतला पतला था, तगड़ा तगड़ा हो रहा है। तो ऐसे ये इसका स्वागत पटल है। और इस सुंदर परिदृश्य में, परिवेश में सब बच्चे खूब सेवा दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, आप सबका आमंत्रण है, आप आइए। और यहाँ योगग्राम में, निरामयम में, और हाँ 2 बातें और, घर बैठे 180029611111 के ऊपर सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए हम आपको फ्री टेलीमेडिसिन, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देते हैं। यहाँ आम के बीच में ये बहुत इतनी, जिस पर अभी फूल अब आने शुरू हो रहे हैं, इतने जबरदस्त इसके ऊपर पुष्प आते हैं। ये भी पूरा ऐसे लज जाता है फूलों से, ऐसे जैसे किसी ने इसके ऊपर मतलब वो आर्टिफिशियल कहीं लगा रखे हो फूल। ऐसे ये देखो सामने फूल आने शुरू हो गए पीछे, हाँ इसके ऊपर।
ये पूरा लद जाएगा पुष्पों से, जैसे थोड़े थोड़े आने शुरू हुए अभी लाल लाल से, पूरे लद जाएंगे। इसके पीछे देखो बड़ की कितनी सुंदर जटाएं हैं, ओहो, ये भी अपने आप में अप्रतिम है ये। और चारों तरफ स्वच्छता में हर भाई अपने अपने सेवा में लगे। और फिर बड़े बड़े पेड़ हैं, हजारों पेड़ हैं यहाँ पर, इतना सुंदर परिवेश है। तो कुछ दिन अपने घर से बाहर निकलिए, 7 दिन के लिए आइए। यहाँ पर मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि सब प्रकार की प्रॉब्लम से मुक्ति पाइए। ये देखो कितने सुंदर इसकी जटाएं हैं। और फिर ऐसे सुंदर जो परिदृश्य हैं इनसे, और यहाँ चारों तरफ जंगल है, इतना आनंद है, जंगल में पूरा मंगल है। और मंगल भवन अमंगल हारि द्रव सुदशरथ अजर विहारी। आप भी आकर के अपने जीवन का मंगल कीजिए और सबके मंगल के लिए। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आर्ति नाशनम। तो 895466112233 आदि पर संपर्क कीजिए। 180029611111 पर संपर्क कीजिए। फ्री टेलीमेडिसिन का लाभ उठाइए और अपने बच्चों को IAS, IPS, IRS, IFS आदि बनाना है तो 8954555999 पर संपर्क कीजिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक आम व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति का बच्चा भी, और यदि प्रतिभावान है तो उसको 100% छात्रवृत्ति हम देते हैं, रहने सहने खाने पीने की सारी व्यवस्था। तो बौद्धिक दरिद्रता नहीं है तो दरिद्रता कोई मायने नहीं रखती, और गरीबी आपकी जिंदगी के रास्ते रोक नहीं सकती। वो व्यवस्था पतंजलि ने की है। तो आइए, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय जीवन पद्धति और भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी का ब्रांड पतंजलि आपके लिए हमने उपलब्ध कराया है। इस योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन धर्म के इस अनुष्ठान से गौ माता, भारत माता, मानवता की सेवा के इस अभियान से आप जुड़े, औरों को जोड़ें और हम सब मिलकर के एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत का निर्माण करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।